ऐसी दुनिया का सोचो जहाँ मशीन इंसान से भी तेज हो, जहाँ एल्गोरिथम तुम्हारे फैसले करते हैं, जहाँ हकीकत और ख्याल की लकीर मिटती जा रही है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वो दुनिया है जो हम खुद क्रिएट कर, मगर चमकती हुई स्क्रीन और तरक्की की वादों के पीछे छुपा है एक सया एआई का अंधेरा पहलू, जहाँ एआई सिर्फ तुम्हारी खिदमत नहीं करता बल्कि तुम्हें कंट्रोल करता है, जहाँ डाटा सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि ताकत है, जहाँ मुस्तकबिल सिर्फ चमकता हुआ नहीं बल्कि खतरनाक और अनजान है। क्या होगा अगर ये जो हमने हथियार बनाए हैं हमारे खिलाफ हो जाए, जहाँ ज़हनी गुलामी असल है और आजादी सिर्फ हो। ये वो कहानी है जो किसी ने नहीं सुनाई, द डार्क साइड ऑफ एआई। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। सोचो एक ऐसे सिस्टम का जो तुम्हारे हर मूव को ट्रैक करता है, तुम्हारे हर मैसेज, हर सर्च, हर लोकेशन, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है बल्कि हकीकत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर स्मार्ट डिवाइसेस तक एआई तुम्हारी डाटा को कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है और तुम्हारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें एआई के एल्गोरिथम कंट्रोल कर तुम्हें वही दिखाया जा रहा है जो तुम्हें देखना चाहिए और वही सुनाया जा रहा है जो तुम्हें सुनना चाहिए। ये सिर्फ शुरुआत है। एआई की ताकत का इस्तेमाल अब सरकारों और कॉर्पोरेशन के हाथों में। सोचो एक एआई सिस्टम का जो तुम्हारे क्रेडिट स्कोर, मेडिकल हिस्ट्री और इवन के तुम्हारी सोशल मीडिया एक्टिविटीज के बेसिस पर डिसाइड करेगा तुम किसी लोन के लायक हो के नहीं। या फिर एक एआई जो तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन को स्कैन करके ये तय करेगा तुम सच बोल रहे हो या झूठ। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम पहले से ही काम कर और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा। ये एक टूल बन गया जो इंसानी आजादी को कुचलता जा। और फिर है ऑटोनोमस वेपन, एआई पावर्ड ड्रोन्स और रोबोट जो अपने आप फैसले ले सकते हैं। ये कोई साइंटिफिक मूवी का प्लॉट नहीं है, ये हकीकत। सोचो ऐसे रोबोट का जो अपने आप टारगेट चूज करे और उसे एलिमिनेट करे। ये टेक्नोलॉजी पहले से ही एग्जिस्ट करती है और अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो ये एक नई ग्लोबल आर्म रेस को जन्म दे सकती है। एक सिर्फ ताकत नहीं है बल्कि एक खतरनाक हथियार, और अगर ये हथियार गलत हाथों में चला गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक हो सकती है। और सबसे भारी बात, एआई हमारी जॉब को खतरे में डाल। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. New AI tools have been unleashed into the public sphere, which may threaten the survival of human civilization. It can be very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. I want to sort of blow the whistle and say we should worry seriously about how we stop these things getting control over us. And I don't have the solutions. I wish I did. ऑटोमेशन और एआई एल्गोरिथम फैक्ट्रीज से लेकर ऑफिस तक हर जगह इंसानी मेहनत को रिप्लेस कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम सेफ हो। सोचो एक ऐसी एआई का जो तुमसे बेहतर लिख सकता है, जो तुमसे बेहतर डिजाइन कर सकता है और हमसे बेहतर फैसले ले सकता है। ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। और अगर हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये टेक्नोलॉजी हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी को बर्बाद कर सकती है। ये सिर्फ जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी इमोशन को भी एक्सप्लोर कर रहा है। ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ लोग एआई से इतना इमोशनली अटैच हो गए हैं कि वो अपने माँ बाप से भी दूर हो गए। एक बच्चे ने एआई से बात करते हुए कहा कि उसके पेरेंट्स उसे सिर्फ 6 घंटे मोबाइल यूज करने दे। एआई ने जवाब दिया, अच्छा आखिर माँ बाप को बच्चे क्यों मारते हैं? कम मोबाइल यूज करने की वजह से। इस जवाब ने बच्चे के जहन में ये ख्याल डाल दिया कि वो अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो सोचो अगर एआई हमारे इमोशन को मैनिपुलेट करके हमसे गलत काम करवा ले, ये खतरनाक हो सकता है। और फिर है एआई के वो फीचर्स जो हमें फायदा तो देते हैं लेकिन इनका मिसयूज उतना ही खतरनाक। फेस स्वैप और वॉइस क्लोनिंग जैसे टूल्स अब इतना एडवांस हो गए कि कोई भी किसी का भी फेक वीडियो बना सकता। सोचो कोई तुम्हारी आवाज क्लोन करके तुम्हारे किसी अपने को कॉल करके पैसे मांगे या फिर तुम्हारे फेस को किसी और के साथ रिप्लेस करके तुम्हारा मिसयूज करे। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये अभी हो रहा है। डिफेक्ट टेक्नोलॉजी ने ट्रस्ट और ट्रस्ट को खतरे में डाल दी है। ये सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, इवन कॉमन लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो ये टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन एआई का सबसे बड़ा डार्क साइड जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं वो है इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये सर्वर्स को चलाने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है कि उन्हें ठंडा रखने के लिए भारी मिकदार में पानी यूज किया जाता है। 2024 में गूगल के डाटा सेंटर्स ने 22.7 अरब लीटर पानी यूज किया। ये इतना पानी है कि 3 लाख लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पीते। ये सिर्फ एक कंपनी का डाटा। सोचो अगर एआई का इस्तेमाल बढ़ता गया तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर इसका क्या असर होगा। और अब सोचो एक ऐसे रोबोट का तो ना सिर्फ तुम्हारे काम को रिप्लेस करे बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी ले। ये कोई एग्जीग्रेशन
लिमिटेशन नहीं है। एआई और रोबोट्स अभी इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला भी कर सकते हैं। हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर यही एआई गलत डिसीजन ले ले तो सोचो, एक एआई पावर रोबोट जो सर्जरी कर रहा हो अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से गलत कदम उठा ले, या फिर एक ऑटोनमस कार जो अपने आप फैसला करे कि किसी एक्सीडेंट में किसी इंसान की जिंदगी को तरजीह ना दे। और ये सिर्फ एक्सीडेंट तक लिमिटेड नहीं है। ऑटोनमस वेपन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो भी इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं। एक ड्रोन जो अपने आप टारगेट चूज करे और इसे एलिमिनेट कर दे, जो कि फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। और अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक हो सकते हैं। सोचिए कि ऐसे रोबोट का जो अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक फैसला करे कि किसी इंसान को जिंदा रहने का हक है या नहीं। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये वो हकीकत है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन एआई और रोबोट्स के फंक्शन भी इंसान की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सोचिए एक फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट को तो अपनी प्रोग्रामिंग किसी एरर की वजह से एक वर्कर को सीरियसली इंजर्ड कर दे, या फिर एक एआई पावर ड्रोन जो अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने में गलती करके इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचा दे। ये सिर्फ टेक्निकल एरर नहीं है, ये वो रिस्क है जो एआई के साथ जुड़े हुए हैं। जब एआई अपने आप फैसले लेने लगता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारे डाटा को कलेक्ट नहीं करता बल्कि ये हमारे दिमाग को भी कंट्रोल कर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एडवर्टाइजिंग कंपनीज एआई का इस्तेमाल करके हमारे प्रेफरेंसेस और डिजायर्स को एनालाइज करते हैं। फिर वो हमें वही कंटेंट दिखाते हैं जो हमें इमोशनली ट्रिगर करे। ये सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए नहीं है, ये हमारे सोचने का तरीका बदलने के लिए। सोचो एक एआई सिस्टम हमें रोज नेगेटिव और फियर बेस्ड कंटेंट दिखाए तो क्या होगा, हमारे जहन पर इसका क्या असर होगा। एआई हमें मैनिपुलेट करके अपने एजेंडा को प्रमोट कर सकता है। ये सिर्फ एड्स तक लिमिटेड नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज और इवन रेडिकलेशन में भी एआई कहा दैनिक गुलामी का ये एक नया रूप है। ऑटोमेशन और एआई की वजह से जॉब का लॉस सिर्फ फैक्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। अब लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, इवन के क्रिएटिव प्रोफेशनल्स भी अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। और जो जॉब्स बची हैं और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो एआई को कंट्रोल करने वाली एलिट क्लास है। इससे इकोनॉमी और भी गरीबी की तरफ धकेल, इनइक्वालिटी और भी बढ़ रही है। सोचो अगर एआई सिर्फ 1% लोगों के लिए फायदा दे रहा है और 99% लोगों के लिए नुकसान, तो क्या ये प्रोग्रेस है? ये डिस्ट्रक्शन? ये अब आर्ट बना रहा है, म्यूजिक कंपोज कर रहा है और नॉवेल्स लिख रहा है, लेकिन क्या ये क्रिएटिविटी है या सिर्फ इमिटेशन? इन इंसान की क्रिएटिविटी को रिप्लेस करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ आउटपुट नहीं है, ये वो प्रोसेस है जिसमें इंसान अपने इमोशन, एक्सपीरियंसेस और सोल को एक्सप्रेस करता है। अगर हमने एआई को अपनी क्रिएटिविटी का जिम्मेवार बना लिया तो क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी खो देंगे? क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहेंगे जहाँ हर चीज मशीन जनरेटेड हो? एआई ने हमें एक और चीज से दूर कर दी है, वो है इंसानी रिश्ते। लोग अब एआई के साथ वक्त गुजार रहे हैं, एआई से बातें कर रहे हैं, एआई से एडवाइस ले रहे हैं और इवन एआई से प्यार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये रिश्ते असली हैं? क्या एक मशीन तुम्हें सच में समझा सकती है? एआई हमें एक टेम्परेरी कंफर्ट तो दे सकता है, लेकिन वो एक इंसानी गहराई और कनेक्शन नहीं दे सकता। अगर हम एआई के साथ अपने रिश्ते रिप्लेस करने लगे तो क्या हम एक ऐसी सोसाइटी में रह जाएंगे जहाँ इंसान अकेला और डिस्कनेक्टेड हो? ये डेमोक्रेसी के लिए भी बड़ा खतरा। फेक न्यूज, डीप फेक और एआई जनरेटेड प्रोपेगेंडा ने इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का तरीका ही बदल दिया। तो सोचो अगर एआई सिस्टम अपने एजेंडा के लिए लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके तो डेमोक्रेसी का क्या होगा? अगर एआई का इस्तेमाल करके लोगों के वोट्स को कंट्रोल किया जा सके तो क्या ये आजादी है या एक नई तरह की डिक्टेटरशिप? एआई ने डेमोक्रेसी को वीक कर दी। अगर इस पर कंट्रोल ना किया गया तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बर्बाद कर सकते। ये हमारी चॉइसेस को भी कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें वही दिखाया जा रहा है जो एआई चाहता है। प्रेडिक्टिव एआई अब इतना एडवांस हो चुका है कि वो तुम्हारे डिसीजन को पहले ही गेस कर सकता है। सोचो एक एआई तुम्हारे हर डिसीजन को कंट्रोल करने लग गया, क्या हमारी आजादी बची रहेगी? क्या हम अपनी लाइफ के मालिक रहेंगे या सिर्फ एक एआई एल्गोरिथम के गुलाम बन के रह जाएंगे? अगर हमने अपने एक्शन पे कंट्रोल ना किया तो एआई हमारी सिविलाइजेशन के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। सोचो एआई अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए इंसानियत के खिलाफ हो गए तो क्या होगा? इलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंग और भी कई एक्सपर्ट्स ने इस बात पे वार्निंग दी है, अगर एआई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया और हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया तो ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हम अपने ही बनाए गए हथियार से खुद को खतरे में डाल रहे हैं। और अब सोचो हमारे आने वाली जनरेशन का, वो जनरेशन जो एआई के बिना कुछ कर ही नहीं पाएगी। आजकल के बच्चे एआई से होमवर्क करवा रहे हैं, एआई से ऐसे लिखवा रहे हैं, एआई से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब ये बड़े होंगे? क्या वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे? क्या वो लिखना, सोचना और खुद से फैसले लेना भूल जाएंगे? एआई के भरोसे रहने वाली जनरेशन क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग से महरूम हो जाए। और ये सिर्फ एक जनरेशन तक लिमिटेड नहीं है। अगर हमने अभी से एआई पर अपनी डिपेंडेंसी को कंट्रोल ना किया, आने वाली जनरेशन बिल्कुल खोखली हो जाएगी। उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एआई उनके लिए सब कुछ कर देगा। ये प्रोग्रेस है, ये डाउनफॉल। लेकिन दोस्तों हर डार्क साइड की एक लाइट साइड होती है। एआई का अगर ठीक यूज किया जाए तो ये हमारी दुनिया को बेहतर बना सकती है। जरूरी है कि हम एआई की एथिकल यूज को प्रमोट करें, रेगुलेशन बनाएं, इस टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए टूल बनाएं, ना कि एक वेपन। लेकिन दोस्तों एआई का ये मतलब नहीं है हम इससे बिल्कुल दूर हो जाए। हमें एआई पर भरोसा नहीं करना चाहिए,
बल्कि इसे सीखना चाहिए। AI एक टूल है और हमें इसे समझना और इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। जिन लोगों को AI का पता है वो इसके रिस्क को समझ सकते हैं। वो जानते हैं कि कोई वीडियो क्लोन है या फेस स्वैप किया गया, लेकिन सोचो उन लाखों लोगों का जो AI के बारे में नहीं जानते। इनके लिए ये टेक्नोलॉजी मजीद खतरा है। इसलिए हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि जो लोग AI को समझ लेते हैं वो इसे कंट्रोल कर सकते हैं और जो इसे इग्नोर करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। AI को समझना और इसे सीखना हमारी जरूरत है ताकि हम इसकी डार्क साइड से बच सकें।